नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। उत्तरी भारत में पानी की बात करें तो एक नाम जरूर आता है, आगरा नहर। तो चलिए आज इसी नहर के सफर को, इसकी पूरी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर ये आगरा नहर है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये यमुना नदी से निकली एक बहुत बड़ी नहर है। बस इतनी सी बात। लेकिन इसकी असल कहानी वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। तो मन में सवाल यही आता है ना, कि यमुना से निकलने के बाद ये नहर आखिर जाती कहाँ है और ये कितनी बड़ी है, इसका असली पैमाना क्या है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत से ही करते हैं। देखते हैं कि ये नहर आई कहाँ से और इसका इतिहास क्या है। तो इस सफर का शुरुआती पॉइंट है ओखला। जी हाँ, दिल्ली का ओखला। यहीं पर यमुना नदी के दाहिने किनारे से ये नहर निकलती है और यहीं से पानी अपनी एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। अच्छा, इसके बनने की तारीख को लेकर भी ना एक छोटी सी दिलचस्प बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई विभाग है वो कहता है कि ये 1878 में बनी। लेकिन कुछ और सोर्सेस को देखें तो पता चलता है कि इसका काम 1874 में ही शुरू हो गया था। अब ये जो छोटा सा फर्क है ना, ये भी अपने आप में इतिहास की एक परत खोलता है। ठीक है, तो इतिहास की बात हो गई। अब जरा इसके साइज को समझते हैं, इसके पैमाने को, क्योंकि सिर्फ एक नहर नहीं है बल्कि एक बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क है। चलिए सबसे पहले इसकी मेन ब्रांच यानी मुख्य नहर को देखते हैं। इसकी लंबाई है 160 किलोमीटर। सुनने में यह भी काफी ज्यादा लगता है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस मेन नहर थी। अगर हम इसकी सारी शाखाओं को, पूरे नेटवर्क को जोड़ दें तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 1874 किलोमीटर। जरा सोचिए, मुख्य नहर से 10 गुने से भी ज्यादा। अब जाकर इसका असली साइज समझ में आता है। तो इतना बड़ा नेटवर्क, ये पानी आखिर जाता कहाँ है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये नहर किन किन इलाकों के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा की तरह काम करती है। तो देखिए, ये नहर किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में ये आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद जैसे जिलों को पानी देती है। फिर हरियाणा में फरीदाबाद तक पहुंचती है। और तो और राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर तक इसका पानी सिंचाई के काम आता है। मतलब एक नहर और असर कितना व्यापक है। तो हमने इसका सफर देखा, इसका पैमाना समझा। अब सवाल यह है कि इन सब का मतलब क्या है। चलिए इस नहर के असल महत्व और इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। देखिए, लगभग 150 साल एक बहुत लंबा समय होता है और इतने सालों से आगरा नहर उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े इलाके के लिए सिंचाई का एक अहम जरिया बनी हुई है। इसने यहाँ की खेती को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक नई जान दी है। तो ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आज जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, तो भविष्य में इस तरह की जो ऐतिहासिक जल प्रणालियां हैं, उनका रोल क्या होगा? क्या वो उतनी ही जरूरी रहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।